सर एक और अनारकली डिस्को चली साजिद अरे वाजिद के हाथ, इस पे भी केस हो गया मेरे ऊपर। छोड़ छाड़ अपने कोर्ट सलीम में की- केस हुआ कि आपने इतनी बड़ी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को ये क्या ना डिस्को चली फिस्को चली में आपने डाल दिया। जज ने उसको बोला कि तुम लोग क्या कहिए तमाशा बना के रखे हो, पैसा खाने का ये धंधा बनाया हुआ। कौन सी अनारकली की तुम बात कर रहे हो? वो मुगले आजम वाली अनारकली तुम सोच रहे हो, वो अनार। बोले तुमको ओरिजिनली पता अनारकली कौन थी? अच्छा जज साहब ने कहा जज तो उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ। तो उनको तो लगा कि मुगले आजम वाले मतलब वो हिस्टोरिकल होगी और उसका एक सेकेंड में उठा के फाइल फेंक दिया और केस खत्म। तो ये असल में जो ओरिजिनल गाना था ना, वही जब ये मुन्नी बदनाम और ये सब जब चला तो मेरे सामने आया चैलेंज। अच्छा उस दौर में, हाँ, क्योंकि उस तरह के गाने चल रहे थे क्योंकि शीला की जवानी। भाई झोली के पीछे जब चला था तभी तो मैंने वो सरकार लो खटिया लिखा ना, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तभी लिखा। तो अब ये दौर आ गया अनारकली अपना वो, यानी जब चोली के पीछे है क्या, जब चला गाना तब उस दौर में आपने लिखा आई हूँ यूपी बिहार लूटने, और वो उससे काउंटर किया आपने सरकार लो खटिया जाड़ा लगे जी। ये दो गाने उसी दौर के लिखे, जिस पर काफी विवाद भी, आप कई बार उसके बारे में कह चुके हैं कि वो आपका गाना नहीं है। करेक्ट। उसके बाद फिर ये जब आया मुन्नी आई जी। और शीला की जवानी, तब मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोले समीर जी अब जवाब दीजिए। तो सर आपको उस वक्त से चैलेंज महसूस हुआ कि अब ऐसे गाने आ रहे हैं कि मुन्नी बदनाम मैंने मुझे लगा कि फिर वही सब अभी शुरू होगा, शीला की जवानी। लकली ये था कि भाई उसमें वल्गैरिटी बहुत नहीं थी, मस्ती के गाने थे, डांस के गाने थे। तो मैंने बोला अब करूं तो क्या करूं। मेरे दिल में एक बात थी, अभी भी कई जो ऐसे नाम हैं जिन पे मैं लिखूंगा आगे अगर कहीं सिचुएशन मिली तो। जैसे एक वर्ड है मधुबाला जी। मधुबाला पे आज तक उतना अच्छा गाना बन नहीं पाया है, नरगिस। तो मैंने बोला कि मैं अभी तो ढूंढते ढूंढते मेरे को लगा यार अनारकली अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मुन्नी आ गई, शीला आ गई, तो अब मैं अनारकली। अभी उसका जो ओरिजिनल मुखड़ा था जी। वो ये था कि दो ही टुकड़ा था। साजिद नडियाड वालों को मैं सुनाने गया तो मैंने बोला यार साजिद ये कि सारे लौंडों में मच गई खलबली, अनारकली डिस्को चली। अरे यार अच्छा है, अच्छा अनारकली डिस्को चली, अच्छा है। अच्छा हो गया भाई। अब वो पीछे पड़ गया कि वो लाइन निकाल दे यार, वो अच्छा नहीं, सारे लौंडों में मच गई खलबली, वो मज़ा नहीं आ रहा। मैं तुमको बताऊं ये इतनी तकलीफ हुई है गाना आगे लिखने में, क्योंकि उसने बोला कि यार ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसका कोई कहानी बना। अच्छा। तब मैं गया उधर की छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, कि कहीं ना कहीं लोग मुगले आजम से कनेक्ट हो। छोड़ छाड़, और उसमें अंतरे में तुम सुनोगे तो वो सब लाइन कि किसी सितमगर ने दीवारों में चुनवाया, ये किया। जब वो पूरी कहानी लिखी तब उसको लगा कि नहीं यार अब ये गाना मिल गया। तो इस तरह से गाने कई गाने मुझे इस तरह के इसलिए लिखने पड़े क्योंकि दौर की डिमांड ऐसी हो गई थी। और मैंने तुमको कहा अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो जो डिमांड होती है उसकी सप्लाई की मांग होती है। तो अगर आपको सप्लाई करनी है तो डिमांड को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं देन यू विल बी आउट ऑफ मार्केट। आप जैसे अगर अलग अलग पीढ़ी के साथ आप मर्ज नहीं करोगे तो आप फिर सेनाइल में चले जाओ, आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दो बेटर।